संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई है। किसानों की यह महापंचायत लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ, एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर बुलाई गई है। इस महापंचायत के लिए अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है। इसके बावजूद किसानों की महापंचायत के मद्देनजर दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग कर दिल्ली आने वाली गाड़ियों की कड़ी चेकिंग हो रही है। इसकी वजह से दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक धीमा है। दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में नई दिल्ली की तरफ जाने वाली कई मुख्य सड़कें बाधित हो सकती हैं, लिहाजा आने जाने वालों को इन सड़कों से बचने की भी सलाह दी गई है। तो यहां आपको बता दें कि जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन होना है, जिसमें कई सारी मांगे हैं जो किसान मोर्चा चाहता है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। देखना होगा कि बिना इजाजत के कितने किसान जंतर मंतर तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर कड़ी चौकसी दिल्ली पुलिस बरत रही है ताकि किसान बड़ी तादाद में उन जगहों से गुजरते हुए जंतर मंतर तक ना आ पाए। वो तो जाते हुए उन्होंने रोके, वहां पे कुछ पंजाब के लोग भी उन्होंने रोक रखे थे। उन्होंने कहा जी आप भी नहीं जाओगे। मगर भाई अंदर है क्या कि दिल्ली में किसान जा ही नहीं सकता। कह लीजिए आप जाकर धरने पर बैठोगे। हमारा कोई प्रोग्राम कहीं धरने पर नहीं है, ना धरने पे इतनी हल्की हम खोल देते कि हम जाके जंतर मंतर पे वैसे ही कोई धरने पर जाकर बैठ जा। हम तो जब आएंगे सबको बता कर आएंगे, पूरा ढोल नगाड़ों के साथ में आएंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ में आएंगे। मैं अकेला को धरने पर जाकर बैठता हूँ। और हमारे साथ इस वक्त मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मुकेश, दो सवाल हैं। पहला, बॉर्डर्स पर किस तरह की चौकसी बरती जा रही है और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दूसरा, इस महापंचायत में क्या कुछ मांगे हैं उनकी जिससे वो सरकार से पूरा होते देखना चाहते हैं। देखिए, जो किसान जो दिल्ली आ रहे हैं उनको लेकर कल से ही पुलिस अलर्ट पर है और टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर, इन तमाम जगहों पर रात से ही पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। दरअसल इस बात का खतरा है कि किसान ट्रैक्टर लेकर अंदर आ सकते हैं और जिससे कि दिल्ली के हालात बिगड़ सकते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो उसको देखते हुए तीनों ही बॉर्डर्स पर कल रात से ही भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है पुलिस के अफसरों से। उनका कहना यह है कि तीनों बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि वहां पर जो सुरक्षा जांच है वो की जा रही है और पुलिस चूंकि वहां मौजूद है तो थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई और परेशानी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो किसान हैं वो जंतर मंतर पर आज सुबह 10 बजे से एक पंचायत करने वाले हैं। ये पंचायत कई मुद्दों को लेकर है, जिसमें लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जो पंचायत है वो होने वाली है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पंचायत के लिए परमिशन नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जंतर मंतर के आसपास और जंतर मंतर पर धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में किसी को भी वहां पर इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 हजार किसान जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे किसान रात में या कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं। तो ऐसे में यही संभावना है कि 4 से 5 हजार किसान जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं, जिससे कि वहां पर ट्रैफिक के हालात बिगड़ सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने यह सलाह दी है कि जंतर मंतर के आसपास कनॉट प्लेस में, बाराखंबा रोड पर, अशोका रोड पर, जो नई दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां पर लोग जाने से बचें, क्योंकि वहां पर आज पूरे दिन ट्रैफिक जाम रह सकता है। क्योंकि पुलिस ने वहां बंदोबस्त किए हैं, तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है और भारी संख्या में पुलिस बल नई दिल्ली इलाके में तैनात है। तो ऐसे में वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम रहेगा आज पूरे दिन। तो पुलिस ने कहा है कि लोग वहां जाने से बचें। सुबह जो लोग दफ्तर आते हैं उनको दिक्कत हो रही, क्योंकि सुबह सुबह तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी ट्रैफिक जाम है और वहां पर चेकिंग चल रही है। इसके अलावा जो नई दिल्ली के आसपास का इलाका है वहां पर भी काफी ज्यादा पुलिस चेकिंग है, तो वहां भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो आज दिन भर ये हालात रहेंगे कि ट्रैफिक जाम वहां पर रहेगा। अब देखना होगा कि 10 बजे के बाद किसान जंतर मंतर पहुंच पाते हैं
या फिर उनको पुलिस पहले ही रोककर बसों में डिटेन कर लेती है। तो ये हम 10 बजे के बाद देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सभी बॉर्डर्स पर हालात सामान्य है और पुलिस लगातार आने वाले लोगों की जांच कर रही है। शारिक, संक्षेप में मुकेश, राकेश टिकैत को कल हिरासत में लिया गया था, क्या उनके पहुंचने की उम्मीद या उन्हें कल वहीं से लौटा दिया गया जब उन्हें छोड़ा गया था? देखिए, राकेश टिकैत जंतर मंतर पर आ रहे थे और उनको मधु विहार इलाके में पूर्वी दिल्ली में रोक लिया गया था और वहां पर थाने में कुछ देर के लिए उनको डिटेन किया गया था। बाद में दोबारा जब तमाम जो किसान नेता हैं उन तक ये बात पहुंची तो पुलिस ने उनको फिर गाजीपुर के पास छोड़ दिया था। वो वापस चले गए थे। अब आज वो आते हैं या नहीं आते हैं हमें देखना होगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल जंतर मंतर पर जाएंगे, तो अभी वो फिलहाल उनकी कोई खबर नहीं है। तो हमें देखना होगा कि राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये 10 बजे के बाद थोड़ा स्थिति और साफ होगी, तब पता चल पाएगा कि राकेश टिकैत और क्या दूसरे किसान नेता हैं, क्या वो भी यहाँ पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत के लिए आपका।